अनु की प्रोटेक्शन के लिए आर्यवर्धन ने लिया बड़ा फैसला। अब होगा सीधा आमना सामना जलांधर से। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला एपिसोड अब बहुत ही धमाकेदार मोड़ पर है, जहां आप देखेंगे कि आर्यवर्धन ने अब ये ठान लिया है कि अब वो जलांधर से छुप कर नहीं रहेगा, बल्कि अब उसके सामने होगा। जहां आर्यवर्धन और झिंडे मिलकर अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब वो डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे, और यहाँ पर वो जलांधर का सामना भी करेंगे। और इसी के साथ कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर आर्यवर्धन बहुत जल्द ही अपने घर वापस आएगा और फिर से ऑफिस जाना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अब अनु के साथ भी कुछ टाइम बिताने वाला है। दोनों के बीच वो पुराने पल, वो पुरानी बातें, प्यारी नोकझोंक फिर से देखने मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आर्यवर्धन जब वापस जाने लगता है और तभी झिंडे अचानक आर्यवर्धन को किडनैप कर लेता है। उधर दूसरी तरफ जलंधर को यही लगता है कि उसका पूरा प्लान अब सक्सेस हो गया है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि आर्यवर्धन को कुछ भी नहीं हुआ तो उसे लगता है बहुत बड़ा झटका, और वो गुस्से से बौखला उठता है। कहता है कि इतनी तैयारी के बाद भी उसका प्लान चौपट कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ अनु अपने मम्मी पापा के साथ डिनर कर रही होती है, और तभी अचानक उसे याद आता है कि जब करवा चौथ वाले रात को आर्य ने उसे खाना खिलाया था तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई थी, पर दिल में अंदर गहरा खालीपन महसूस हो रहा था। अनु उस पल को याद करके इमोशनल हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आर्य अब ये सोचता है कि बस बहुत हो गया, अब वो छुप कर नहीं बैठेगा बल्कि जलांधर के सामने आकर उसका सामना करेगा। और फिर आर्य झिंडे से इस बात का डिस्कशन करता है। शुरुआत में झिंडे उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, और तब आर्य उसे सारी सच्चाई बताता है, और तब झिंडे मान जाता है। आर्य झिंडे से कहता है कि मुझे पता था जलांधर ने अपने आदमी को भेजा होगा मुझे मारने के लिए, जब मैं घर से डिलीवरी बॉय बनकर निकला था, और तभी उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था, और तभी मैंने उसे देख लिया था, और जब वो शूटर मुझे शूट करने वाला था तब भी मैंने उसे देख लिया। आर्य की बातें सुनकर झिंडे गुस्से से भर जाता है और कहता है कि तुम्हें सब पता था और फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं बताया। उस अनु के घर पर जाकर उसके टेरेस पर बैठे रहे, तुम्हें पता भी है कि किसी भी टाइम गोली चल सकती थी, कुछ भी हो सकता था। आर्य मुस्कुराता है और शांति से कहता है कि चल जाती तो चल जाती झिंडे, जब तक तुम जैसा दोस्त और अनु मेरे साथ है तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। ये सुनकर झिंडे का गुस्सा पूरी तरह से पिघल जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आर्य और झिंडे के बीच अब पूरी तरह से सुलह हो जाती है। दोस्तों, अब कहानी और भी ज्यादा इमोशनल मोड़ लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आर्य जल्द ही अपने घर वापस लौटेगा, जहाँ उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी और उसे गले लगाती है और पूछती है कि तू लंदन क्यों नहीं गया। और तब आर्य अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि कैसे जलांधर ने उसे फंसाने की कोशिश की थी और कैसे झिंडे ने उसकी जान बचाई। वेल दोस्तों, यहीं पर एक और प्यारा सा ट्रैक देखने को मिलता है, जो जैस्मिन का प्लांट अनु ने आर्य को दिया था, और वो प्लांट अब आर्य के घर तक पहुंच जाता है। वहीं आर्य की माँ पूछती है कि बेटा ये पौधा कहाँ से लेकर आया है, तो आर्यवर्धन बातों को गोल मोल घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन झिंडे सब कुछ जानता है और वो मुस्कुराकर आर्य को चिढ़ाने लगता है। ओहो, अनु का तोहफा दिया है ना। और तब आर्य उस पौधे को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ अनु भी बेचैन रहती है। इस बार वो आर्य को कॉल करती है, लेकिन आर्य का फोन बंद आ रहा है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर आर्य कहाँ चले गए। वेल दोस्तों, यही आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अब झिंडे भी अनु को आर्य से मिलाने की पूरी कोशिश करता है और आर्य का पूरा साथ देता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या आर्य और अनु फिर से मिल पाएंगे या फिर जलांधर की नई चाल हो जाएगी कामयाब, फिर से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। वेल दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि झिंडे ने आर्य और अनु का साथ आखिर क्यों दिया।